अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हम किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं या केमिकल जो हैं कंपाउंड्स उनके फार्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं, उनके क्या असूल हैं। बेटे जैसे कि हम जानते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स, मतलब एक जैसे एटम्स आपस में मिलकर दे फॉर्म एलिमेंट्स। सेम टाइप ऑफ एटम से मुराद दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। अब एलिमेंट्स जो हैं बेटे दैट इज़ द टाइप ऑफ मैटर विच इज़ इन प्योर फॉर्म एंड अ सब्सटेंस। अब इन एलिमेंट्स को हम सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब HO ये हमारे पास सिंबल्स हैं जो कि हम एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोरीन। अब एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने के लिए हमने सिंबल्स यूज़ कर ली। वहीं पर यही जो हमारे एलिमेंट्स हैं दे कंबाइन विद ईच अदर केमिकली एंड दे फॉर्म नेक्स्ट लेवल ऑफ मैटर दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड। बट हाउ दे कंबाइन? दे कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। अब इनका मिलना क्या होता है कि एक ख़ास रेशो में वज़न के लिहाज से मिलते हैं। एवं ही कोई दो चीज़ें मिल के आपस में कंपाउंड नहीं बना सकते। अब जब तक वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन नहीं करेंगे दे डजंट फॉर्म कंपाउंड्स। अब जैसे हमने अलग-अलग एलिमेंट्स देखे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये एक ख़ास रेशो में एक दूसरे के साथ मिलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे फॉर्म H2O दैट इज़ कंपाउंड। जब सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं दे फॉर्म कंपाउंड्स। अब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिली, इन्होंने केमिकल कंपाउंड्स आपस में बना लिए। अब बेटे जैसे एलिमेंट्स को हम सिंबल से जाहिर करते हैं इसी तरह कंपाउंड्स को हम केमिकल फार्मूला से जाहिर करते हैं। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन है, हमने एलिमेंट्स की सिंबल्स को लिखा साथ साथ और इनको हमने जाहिर किया एक ख़ास लफ्ज़ से, तो वो हमारे पास जो अल्फाज हैं दे आर कॉल्ड केमिकल फार्मूलाज। अब बेटे ये जो हमारे पास केमिकल फार्मूलाज कंपाउंड्स के लिखे होते हैं वो हम एवं नहीं लिख देते। अब उनके लिखने के लिए हमारे पास चंद कवानीन होते हैं जिनके तहत हम इन फार्मूलाज को लिखते हैं। मतलब वी हैव टू बाइंड बाय द रूल्स विच हैव बीन एक्सप्लेन्ड, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन से। सबसे पहला जो रूल है वो क्या कहता है? Symbols of two elements are written side by side। मतलब हम एलिमेंट्स की जो सिंबल्स होती हैं एक दूसरे के साथ साथ लिखते हैं। रिपीट करता हूँ, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। अब इसमें एक साथ लिखने में भी एक ख़ास तरतीब का ख्याल रखा जाता है और वो तरतीब क्या होती है? पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। मतलब इस लिखने में हम पॉजिटिव आइन पहले लिखेंगे और नेगेटिव आइन जो है वो हम बाद में लिखेंगे। अब सोडियम क्लोराइड की अगर हमारे पास एग्जांपल देखें तो सोडियम हमने पहले लिखा, वो पॉजिटिव आइन।
जबकि जो क्लोराइड आयन है वो हमने बाद में लिखा। इसी तरह हम वाटर की एग्जांपल देखें, उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है वो हमने पहले लिखा। ऑक्सीजन हमारे पास एक नेगेटिव आयन है वो हमने बाद में लिखा। रूल नंबर 2। अब आपको याद होगा हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हमने वैलेंसी का नाम दिया था। वैलेंसी किसे कहते थे? दैट वाज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। अब बेटे वही वैलेंसी जो है, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। मतलब वैलेंसीज जो हैं, जब हमने पहला रूल फॉलो कर लिया, हमने सिंबल्स साइड बाय साइड लिख दी, पॉजिटिव आयन पहले और नेगेटिव आयन बाद में। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हमने उन एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज हैं वो राइट टॉप कॉर्नर पे मेंशन करनी। अब बेटे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड है। पहला रूल हमने फॉलो किया, दोनों की सिंबल साइड बाय साइड लिख दी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? पहले रूल को फॉलो करते हुए कैल्शियम पहले, क्लोराइड बाद में। अब हमने क्या करना है? अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब हमने इनकी वैलेंसीज जो हैं वो मेंशन करनी है इनके ऊपर। वो कैसे मेंशन करेंगे? हमारे पास जो एटम्स प्रोडक्ट टेबल में राइट साइड पे मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसलिए हमने कैल्शियम को पहले लिखा और क्लोरीन को बाद में। अब आते हैं वही हम अपनी वैलेंसी की तरफ। अब इस कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो 2 होती है। मतलब कैल्शियम जो है वो 2 एलिमेंट्स अपने साथ मज़ीद जोड़ सकता है। क्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी 1 होती है। अब आप देखो हमने वैलेंसीज जो हैं वो एलिमेंट्स की उनके राइट टॉप कॉर्नर पर लिख दी। अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमने क्या करना है? हमने इन वैलेंसीज को नीचे लेके आना है। वो किस तरह से? दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। हमने वैलेंसीज को नीचे लेके आना है दूसरे एलिमेंट के राइट लोअर कॉर्नर पे बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस रूल को कि ये हम आखिर क्या कह रहे हैं। बेटे हमारे पास अब कैल्शियम की वैलेंसी उसके राइट टॉप कॉर्नर पर लिख दी गई, क्लोराइड आयन की वैलेंसी उसके राइट टॉप कॉर्नर पर लिख दी गई। अब हमने क्लोराइड की वैलेंसी लेके आनी है नीचे कैल्शियम के राइट लोअर कॉर्नर पे, और कैल्शियम की वैलेंसी हमने लेके जानी है क्लोराइड के राइट लोअर कॉर्नर पर। कोई भी 2 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, अगर कंपाउंड 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है तो इसी तरह से यही रूल हम फॉलो करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बन गया? नेक्स्ट स्टेप में Ca। अब 1 हम लिख भी सकते हैं, हम उसको अनरिटन भी रहने देंगे, चूँकि अंडरस्टूड है कि कैल्शियम Ca अगर लिखा हुआ है तो एक कैल्शियम का एटम है, इसलिए हम अमूमन 1 जो है वो मेंशन नहीं करते। और Cl के नीचे अब 2 आ गया, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो CaCl2 बन गया। अब बेटे एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव NaCl। अब इसमें हम तीनों रूल अप्लाई करके देखेंगे। पहला रूल हमने सिंबल्स को साइड बाय साइड लिख लिया। नेक्स्ट रूल
हमने इनकी वैलेंसीज इनके राइट टॉप कॉर्नर पर मेंशन कर दी। अब क्लोराइड की वैलेंसी सोडियम के नीचे आएगी और सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन या क्लोराइड आयन के नीचे आएगी। अब मतलब हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड से उनकी वैलेंसीज जो थी राइट लोअर कॉर्नर पर ले आए। अब हम लिख सकते हैं Na1Cl1। अब दोनों की वैलेंसीज एक जैसी हैं, सेम है। अब जब दोनों की वैलेंसीज एक जैसी होंगी दे विल बी ऑफसेट, तो उनको हम ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर इस केस में तो हमारे पास वैलेंसी भी एक थी, एक हम लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है। हमारे पास अब रिजल्टेंट जो फॉर्मूला आएगा इस कंपाउंड का वो आ जाएगा NaCl। अब बेटे बेसिकली हमारे पास एक और एग्जांपल CuO। अब CuO की सूरत में, क्यूप्रस ऑक्साइड की सूरत में हम तीनों रूल्स फिर अप्लाई करके देखते हैं। Cu हमने दोनों सिंबल साइड बाय साइड लिख दी। अब हम उनकी वैलेंसीज जो हैं वो उनके राइट टॉप कॉर्नर पे लिख रहे हैं। कॉपर के ऊपर कॉपर की वैलेंसी, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन की वैलेंसी। अब हमने इनको लेके आना है एक दूसरे के नीचे बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। एक दूसरे के नीचे से मुराद बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट बना Cu2O2। अब इस तरह से लिखा होना दिखने में भी अच्छा नहीं और बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। तो अब क्या होगा, फिर हमारे पास वैलेंसीज सेम आ गई। इसी तरह हम इनकी वैलेंसीज भी ऑफसेट कर देंगे। हमने बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड वैलेंसीज नीचे लेके आनी है। अगर तो वैलेंसीज एक जैसी हैं तो वो ऑफसेट हो जाएंगी। अगर दोनों की वैलेंसीज मुख्तलिफ हैं देन दे विल बी रिटन एज सच, फिर उनको ऐसे ही लिखा रहने दिया जाएगा। तो यही हमारे पास चौथा रूल है। इफ़ द वैलेंसीज आर सेम, अगर एलिमेंट्स की वैलेंसीज जो हैं वो एक जैसी हैं देन दे आर ऑफसेट। इफ valencies are same then they are offset। तो तब हम उनको मिटा देंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। and if valencies are different then they will be written as such at the same position। तो तब वो वैसे ही सेम जगह पर लिखी रहेंगी। फिर हम उनको ख़त्म नहीं करेंगे, फिर वो जैसे थी वैसी ही हालत में वहाँ पर मौजूद रहेंगे। For example, if we have a molecular ion, अब हम पांचवें रूल की तरफ जा रहे हैं कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन मौजूद है तो उस सूरत हाल में क्या होगा। अब बेटे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की एग्ज़ाम्पल। इसमें हमारे पास सल्फेट आयन मौजूद है जिसके ऊपर -2 चार्ज मौजूद होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने पैरेंथेसिस लगाकर जो उसके ऊपर चार्ज था टोटल आयन के ऊपर वो ऊपर मेंशन कर दिया। अब इस केस में जैसे हमने वैलेंसी में भी पढ़ा था कि किसी आयन के ऊपर जितना उसका चार्ज होगा उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। अब हमने इसके चार्ज को ही वैलेंसी कंसीडर करना
और वो जैसे मौजूद है उसको एज सच हमने मौजूद रहने देना है उस चार्ज को। दोनों आइंस हमने तीनों रूल्स अप्लाई पिछले करते हुए दोनों आइंस को साइड बाय साइड लिख लिया। हमने जो आइन था उसके गिर्द पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर ली। हमने पॉजिटिव आइन को पहले लिखा और नेगेटिव आइन जो है वो बाद में लिखा। अब हम हाइड्रोजन की वैलेंसी मेंशन करेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड कर लिया। वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिटन ऑन राइट टॉप कॉर्नर, वो हमने लिख ली। हमने पैरेंथेसिस में मौजूद एटम्स जो हैं उनके ऊपर जो कलेक्टिव चार्ज था उसको लिख लिया। अब थर्ड स्टेप, हम ब्रिंग द वैलेंसीज टू द राइट लोअर कॉर्नर बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब हमने पैरेंथेसिस के एंड पर राइट कॉर्नर पर नीचे उस वैलेंसी को लेके आना है। अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या बना, H2 चूँकि सल्फेट की वैलेंसी जो थी वो हमारे पास हाइड्रोजन के नीचे आ गई और सल्फेट के नीचे जो है वो हाइड्रोजन की वैलेंसी चली जाएगी SO4। अब हम वैलेंसी ज़्यादा होती पैरेंथेसिस लगाकर नीचे लिख देते। अब चूंकि वैलेंसी एक इसके नीचे आ रही है वो हम पैरेंथेसिस लगा के लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है। अब इसी तरह हमारे पास अमोनियम आयन अगर मौजूद है, अब अमोनियम आयन पर चार्ज जो है वो +1 होता है। अब ये जो +1 है यही इसकी वैलेंसी कंसिडर होगी। अब हमने रूल्स को अप्लाई करते हुए अमोनियम आयन चूँकि पॉजिटिव आयन है पहले लिखा, क्लोराइड आयन चूँकि नेगेटिव है इसको हम बाद में लिखेंगे। हमने दोनों जो हमारे पास आइंस हैं उनके सिंबल्स को साइड बाय साइड लिख लिया, पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। अब हमने नेक्स्ट रूल वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑन रिटन राइट टॉप कॉर्नर। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, उसके राइट टॉप कॉर्नर पे लिख ली। अमोनियम के ऊपर जितना चार्ज है उतनी उसकी वैलेंसी है, वो उसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब हम इनको बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड एक दूसरे के नीचे लेके आएंगे ऑन द राइट लोअर कॉर्नर। अब जो हमारे पास नया कंपाउंड बना उसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास आया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब बेटे ये जो 5वां रूल है हमारा उसको अगर हम एक्सप्लेन करें, इफ़ एन आइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms which is called radical being a net charge on it, then the net charge represents the valency of the radical। जैसे हम बार बार पीछे भी कह चुके हैं कि जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। The chemical formula of such compounds is written as explained in the section 3 and 4। क्या किया हमने? Writing the negative radical within the parenthesis। For example, chemical formula of aluminium sulfate is written as Al2SO4 thrice and that of calcium phosphate is as Ca3PO4 twice। रेडिकल्स हमने किसको कहा बेटे? दीज आर द आइंस कंसिस्टिंग ऑफ 1 or more atom एंड बेयरिंग सम चार्ज ऑन इट। उसके बाद हमने इनको किस में लेके आना है? पैरेंथेसिस में। अब पैरेंथेसिस में लाने के बाद जो इसके ऊपर चार्ज है उसको ऊपर मेंशन करना है। फिर हमने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 जो है वो उनके ऊपर अप्लाई करना है। वैलेंसीज लिख दी राइट टॉप कॉर्नर पर, फिर उन वैलेंसीज को हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए नीचे ले आए।
और फिर वही तरीक़ेकार, अगर वैलेंसी सेम है तो वो लिखी रहेंगी एज सच, और अगर वैलेंसी सेम है तो देन दे विल बी ऑफसेट, और अगर वैलेंसीज मुख्तलिफ हैं तो फिर वो हम ख़त्म कर देंगे। अब जैसे एलुमिनियम सल्फ़ेट, अब सल्फ़ेट के ऊपर -2 चार्ज, एलुमिनियम के ऊपर +3 हमने मेंशन किया चूँकि एलुमिनियम की वैलेंसी 3 है। अब बेटे हम दोनों को साइड बाय साइड लिखा, वैलेंसीज राइट टॉप कॉर्नर पर लिखी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैलेंसीज को बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड राइट लोअर कॉर्नर पर दूसरे एटम के लेके आएंगे। सल्फेट की वैलेंसी एलुमिनियम के नीचे और एलुमिनियम की वैलेंसी सल्फेट के नीचे। अब ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड से हम वैलेंसीज ले आए। अब हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, Al2SO4 ट्राइस। अब वैलेंसीज मुख्तलिफ हैं तो फिर इनको हम एज सच लिखा रहने देंगे। मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।